aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh. ये आवाज है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को अस्तित्व में लाने वाले विक्रम साराभाई की। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद की एक बड़ी कपड़ा मिल के मालिक अंबालाल साराभाई के घर एक लड़का पैदा हुआ। विक्रम साराभाई की जीवनी लिखने वाली अमृता शाह बताती हैं। जब उनका जन्म हुआ, मेरे ख्याल से 4 भाई बहन तब थे, 2 विक्रम साराभाई के बाद पैदा हुए। तो उनको बुलाया गया कि भाई हुआ है, तो दौड़ के ऊपर चले गए और बोले कि हाँ, कितने बड़े कान हैं, बिल्कुल गांधी जी की तरह, हमको इसको बंद करके पान की तरह बंद करना है। 1920 में रविन्द्रनाथ टैगोर अहमदाबाद की यात्रा पर आए थे और विक्रम के घर पर ही उनके पिता के मेहमान के तौर पर ठहरे थे। जब टैगोर ने उन्हें पहली बार देखा तो उन्होंने कहा था कि एक दिन ये लड़का बहुत बड़े काम करेगा। Tagore, I think as an amateur phrenologist, study of the shape of the head. Tagore थोड़ी दिलचस्पी थी उसमें। उन्होंने जब बेबी विक्रम को देखा तो उनके स्कल का शेप देख के कहा कि ये आगे जाके बहुत बड़े काम करेंगे। जब 18 साल पे जब विक्रम साराभाई कैम्ब्रिज गए साइंस पढ़ने, यानी फिजिक्स एंड मैथ पढ़ने, तब उनका रिकमेंडेशन लेटर टैगोर ने लिखा था। विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई आज जानी मानी नृत्यांगना है। वो बताती हैं कि उन्होंने अपने पिता को हमेशा विचारों में मग्न देखा। मशहूर चित्रकार रोडा की कलाकृति थिंकर की तरह उनका हाथ हमेशा सोच की मुद्रा में उनकी ठुड्डी पर रहता था। बहुत डाउन टू अर्थ, जिसके भी साथ बात करे उसको 100% कंसंट्रेशन दे, बिल्कुल हायरार्की न हो, बहुत मौजीले पिता, बहुत सिंपल, हमेशा सफेद खादी के पजामा कुर्ता पहनते, सूट पहनना पड़ता तो नीचे कोल्हापुरी चप्पल पहनते, वेस्टर्न और क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक। बच्चे उनके सबसे बड़े, हम दोनों, मेरे भाई और मैं, प्राइड थे। और जब भी कुछ उन्हें अवार्ड मिलता था तो हमेशा एटीट्यूड ये थी कि ये तो आप दोनों के लिए मैं ले आया हूँ। एक बहुत डेमोक्रेटिक बात, जो मैं 3 साल की थी तब भी अगर फैमिली के बारे में कुछ डिसीजन लेना हो जिसका इफेक्ट मुझ पे पड़ेगा, तो मुझे और मेरे बड़े भाई को कन्विंस करने की कोशिश करके कंसेंसस लाके फिर ही वो होगा। फॉर इंस्टेंस, एक नई गाड़ी खरीदनी हो तो गाड़ी का कलर कौन सा होगा। मुझे याद है मैं 3 साल की थी तब मैंने हट पकड़ी थी कि अम्मा की जो नई फिएट आती थी वो पिंक कलर की होनी चाहिए। और मुझे याद है कि 3 या 4 दिन हर रोज वो लोग मुझे कन्विंस करते रहे और जब फाइनली मैं कन्विंस हुई तब गाड़ी खरीदी गई काले रंग की। कैम्ब्रिज से वापस लौटने के बाद विक्रम साराभाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर चले गए, जहां उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन की देखरेख में अपना शोध जारी रखा। वहीं उनकी मुलाकात महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा से हुई, जिन्होंने उनकी मुलाकात मशहूर नृत्यांगना मृणालिनी स्वामीनाथन से कराई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। होमी भी बहुत एक कॉनोसियर थे चीजों का, आर्टिस्ट थे, बहुत खूबसूरत ड्रॉ करते थे। उनको भी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था। वो भी एक काफी वेल टू डू फैमिली से आते थे, तो वो हमेशा पापा को टीज करते थे कि तुम इतने इंडियन खूबसूरत कपड़े में क्यों घूमते हो, तुम तो साइंटिस्ट हो, तुम ऐसे कपड़े पहनो जो तुम्हें साइंस में सूट करे। और होमी भाभा और अम्मा बेंगलोर में बैडमिंटन पार्टनर्स थे, तो वो अक्सर बैडमिंटन खेलते थे और होमी ने ही उनको इंट्रोड्यूस किया। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में विक्रम और मृणालिनी एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं थे। मृणालिनी और विक्रम जब पहले मिले, दे वर यंगर, और तब मेरे ख्याल से उन एक दूसरे को ज्यादा, यानी विक्रम ने ज्यादा पसंद नहीं किया। वो कहे कि शी वॉज वेरी गेम्स और पार्टीज में ज्यादा, उसका लाइट दिमाग की, यानी इंटरेस्टेड इन ट्रिवियल थिंग्स, तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। पर लेकिन क्या हुआ कि मृणालिनी ने फिर डांस में बहुत ही सीरियसली इंटरेस्ट लिया और इन अ वेरी डेडिकेटेड वे शी हैड फाउंड हर कॉलिंग। तो जब दोबारा मिले तब दोनों सेट हो गए थे उनकी करियर्स।
लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे, लेकिन दोनों कहते थे कि हम शादी नहीं करेंगे, हमें शादी में दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो डांस ही करना है, मुझे तो साइंस ही करना है। ऐसे बोलते बोलते शादी हो गई। जिस दिन उनकी शादी हुई उसी दिन वो ट्रेन से बेंगलोर से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। वो भारत छोड़ो आंदोलन के दिन थे। आंदोलनकारियों ने हर जगह रेल की पटरियां उखाड़ दी थी, जिसकी वजह से जो यात्रा 18 घंटे में पूरी होनी थी उसे पूरा होने में पूरे 48 घंटे लगे। और विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई ने अपना हनीमून ट्रेन के फर्स्ट क्लास कूपे में मनाया। विक्रम का अपनी होने वाली पत्नी को उपहार देने का अंदाज सबसे अलग हुआ करता था। मृणालिनी ने मुझे इंटरव्यू में कहा, बहुत हंस के, कि एक भी सीधा गिफ्ट नहीं दिया। यानी मैंने पूछा क्या क्या गिफ्ट दिए, तो उन्होंने कहा एक बार कोई एक बहुत ही खूबसूरत टिबेटन सिल्वर रिंग या ऐसा कुछ, यानी नॉट अ डायमंड रिंग और इतने अमीर, बट ही सेड इट वाज अ ब्यूटीफुल रिंग, बट इट वाज अ टिबेटन सिल्वर रिंग। और दूसरी बार एक स्लेंडर लॉरिस, यानी स्लेंडर लॉरिस क्या होता है कि एक मंकी जैसे श्रीलंका में और साउथ इंडिया में बट रेयरली देखने को मिलता है। एक बंदर जैसा थोड़ा दिखता है लेकिन छोटा होता है। तो एक दिन मृणालिनी ने दरवाजा खोला, किसी ने बेल मारी होगी और खोला तो ये स्लेंडर लॉरिस उनके फियांसे से आई थी। उनका नहीं चाहिए। लेकिन एक और बहुत खूबसूरत गिफ्ट मेरे ख्याल से जो शादी के दिन सवेरे एक विक्रम साराभाई ने बहुत ही ढूंढा बाजार से, और वो क्या बोलते हैं, बहुत ही रेयर ब्लू लोटस और एक बहुत ही सुंदर सिल्वर थाली में भेजा। तो तब बोला कि हाँ बस ठीक है। विक्रम साराभाई बहुत मेहनत करते थे। वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ बहुत अच्छे प्रशासक भी थे। तनाव से मुक्ति के लिए वो हमेशा संगीत का सहारा लिया करते थे। कहा जाता है कि उनके पास रिकॉर्ड्स का बहुत जबरदस्त संग्रह था। कुंदन लाल सहगल उनके पसंदीदा गायक थे। उन्हें सीटी बजाने का बहुत शौक था। उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि वो प्रयोगशाला में आ गए हैं इसका पता तब चलता था जब वो सीटी बजाते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे होते थे और उनकी चप्पलों की आवाज गूंज रही होती थी। क्लासिकल वेस्टर्न और क्लासिकल इंडियन का बहुत शौक था और वो अक्सर काम करते समय ट्यून्स विसल करते थे। उनको टैगोर के गाने बहुत पसंद थे, सहगल के गाने बहुत पसंद थे। विक्रम साराभाई अपने वजन के प्रति हमेशा जागरूक रहते थे। सुबह तड़के उठते थे, 12 बार सूर्य नमस्कार करते थे और मौका मिलने पर तैरते थे। घर पर खाने की मेज पर वो दही, अचार, पापड़ और सलाद के साथ सिर्फ एक रोटी खाया करते थे। अक्सर वो दूसरों की प्लेट से एक निवाला उठाकर कहते थे, ये मेरी प्लेट नहीं है, इसलिए इसकी कैलोरी मुझे नहीं चढ़ेगी। He was what you call in English a foodie. हमेशा उनके वजन के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे ताकि he liked to be slim and fit. लेकिन खाने में बहुत कुछ भी है नया है तो करते। तो मेरी माँ जब शादी करके आई तब मेरी माँ तो बिल्कुल मांसाहारी थी और वो उन्होंने शादी की नॉट ओनली एक शाकाहारी परिवार में लेकिन एक शाकाहारी स्टेट में। मेरी माँ पापा का ये फूड का बहुत शौक था, इसलिए अलग अलग देश के रेसिपीज को वेजिटेरियन बना के हमारे घर में इंट्रोड्यूस करती थी। बच्चे थे तभी हम मेक्सिकन खाना खाते थे और स्पेनिश खाना खाते थे और अब तो इटालियन वगैरह सब जगह मिलता है, लेकिन इतने साल पहले ये शायद पहला घर था जहां दुनिया भर की रेसिपीज एक्सपेरिमेंट की जाती थी। अपनी शादी के करीब 25 साल बाद उनका एक और महिला कमला चौधरी से संबंध हो गया, लेकिन उन्होंने उसे कभी छुपाया नहीं। पापा हैड अनदर इन्वॉल्वमेंट 25 years later with कमला चौधरी। मुझे बहुत दुख होता था, मैं बहुत आर्ग्यू करती थी। But as I grew up, I understood that it is possible to love two people. मेरी उनसे आर्ग्यूमेंट ये होती थी कि yes, but you have to choose. You can't have a whole family which is unhappy. इस आर्ग्यूमेंट का पीरियड जब चल रहा था तभी उनका देहांत हो गया। 1966 में जब होमी भाभा की विमान दुर्घटना में अचानक मौत हो गई तो विक्रम साराभाई को उनकी जगह परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि उनकी परमाणु शोध की
कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। और भाभा की जो पर्सनालिटी थी, अकम्प्लिश साइंटिस्ट थे और उनके जो लिंक्स थे इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी के साथ, तो सक्सेसर जो होगा वो उनको भी थोड़ी ऑन पार होना चाहिए, वैसी सोच थी तब की। थोड़े लोगों को अप्रोच किया गया लेकिन नहीं जमा नहीं, और तब साराभाई को अप्रोच किया कि आप ले लो। अभी क्या हुआ कि ऑलरेडी वो स्पेस प्रोग्राम चला रहे थे, तो 2 बड़े बड़े प्रोग्राम चलाना इट वॉज डिफिकल्ट। यानी आप अगर जो दूसरे सब इंस्टीट्यूशंस देखे, साराभाई ने जो शुरू किए थे, उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने ऐसे ही फाउंडेशन रखा जो कंटिन्यूएशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन यहाँ पे ही वॉज इनहेरिटिंग और ही वॉज गोइंग इन टू समथिंग डिफरेंट। वॉज ही द नेचुरल सक्सेसर या वॉज देयर अ कंट्रोवर्सी? तो राजा रमन्ना जो काफी सीनियर थे तब, उन्होंने बाद में यानी उनकी ऑटोबायोग्राफी में कहा है, इट वॉज नॉट अ कंट्रोवर्शियल अपॉइंटिंग हिम, लाइक ही वॉज कंसिडर्ड कि जो स्टैचर थी, इट वॉज अ करेक्ट स्टैचर दैट यू नीडेड आफ्टर भाभा। शुरू से ही वो परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के पक्षधर थे। इंडिया टुडे के संपादक राज चेंगप्पा अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस में लिखते हैं, परमाणु बम बनाने के मुद्दे पर विक्रम साराभाई और होमी भाभा के विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे। भाभा की मृत्यु के 5 महीने बाद जब उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख का काम संभाला तो सबसे पहले भारत के नए परमाणु बम कार्यक्रम को समाप्त करने की तैयारी शुरू कर दी। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना याद करते हैं कि साराभाई का मानना था कि हथियार के रूप में परमाणु बम बेकार की चीज है, वो सिर्फ एक कागजी शेर है। परमाणु बम के प्रति साराभाई की सोच से मोरारजी देसाई बहुत खुश हुए। कई साल बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने राजा रमन्ना से कहा, साराभाई समझदार लड़का था, वो पागल भाभा तो पूरी दुनिया को उड़ा देना चाहता था। जब उनके सामने भाभा का ये तर्क रखा गया कि परमाणु बम बनाने में बहुत कम खर्च होगा, तो विक्रम साराभाई का जवाब था, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 2 गज कपड़े की कीमत क्या होगी, लेकिन ये 2 गज कपड़ा बगैर किसी करघे या मिल के तो बनाया नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी विक्रम साराभाई को बहुत मानती थी। वो उन चंद लोगों में से थे जिन्हें वो उनके पहले नाम से पुकारती थी। विक्रम के निजी सचिव के.आर. रामनाथ बताते हैं कि जब भी इंदिरा गांधी उनके शहर में आती थीं, उनका काम होता था शहर में उपलब्ध सबसे लाल गुलाबों का एक बुके तैयार करना, जिसे विक्रम साराभाई इंदिरा गांधी को दिया करते थे। लेकिन 1971 का अंत आते आते इन संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई थी। राज चेंगप्पा वेपन्स ऑफ पीस में लिखते हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले नवंबर के आखिरी सप्ताह में इंदिरा गांधी ने साराभाई को मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने उनसे स्पष्ट कहा कि उनके नेतृत्व में एक अंतरिक्ष आयोग बनाने जा रही हैं। इंदिरा गांधी ने साराभाई से परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख का पद छोड़ देने के लिए कहा। साराभाई ने अपने आप को तिरस्कृत महसूस किया। उन्हें लगा कि श्रीमती गांधी का अब उनमें विश्वास नहीं रहा। श्रीमती गांधी ने कहा कि ये बात सही नहीं है। वो बोली, अगर आप इसी गति से काम करते रहे तो हम बहुत जल्दी आपको खो देंगे। साराभाई बहुत निराश होकर दफ्तर से बाहर निकले और उनके कुछ दोस्तों के अनुसार उन्होंने ये भी सोचा कि वो इस्तीफा दे दें। लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध ने इस संकट को टाल दिया और इससे पहले कि अंतरिक्ष और परमाणु आयोग को विभाजित करने की सार्वजनिक घोषणा होती, विक्रम साराभाई का स्वर्गवास हो गया। 30 दिसंबर 1971 को विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम के कोवालम बीच गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। सुबह जब वो सोकर नहीं उठे तो उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। मच्छरदानी के अंदर वो शांतिपूर्वक लेटे हुए थे। उनके सीने पर एक किताब पड़ी हुई थी। जब डॉक्टर ने उनकी जांच की तो पता चला कि 2 घंटे पहले उनका स्वर्गवास हो चुका था। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 52 साल। मैं शूटिंग कर रही थी मेरी फर्स्ट फिल्म को और मैं और अम्मा दोनों बॉम्बे थे। हम राह देख रहे थे। न्यू ईयर्स ईव के लिए पापा त्रिवेंद्रम से वापस आकर हमें अहमदाबाद ले आने वाले थे और मेरी और पापा की डेट थी जिमखाना क्लब में डांसिंग जाने की। तो उसी सुबह 29th मॉर्निंग मैं 5 बजे शूटिंग पे जा रही थी। पापा एयरपोर्ट पे जा रहे थे। हमने कहा दूसरे दिन मिलेंगे। मैंने कहा पापा आप मेडिकल टेस्ट करवा के आए हैं? तो इसे डोंट बी सिली, डोंट वरी, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। मैं कल ही गया था और ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है। और 30th मॉर्निंग मैं शूटिंग पे गई तो अम्मा का फोन आया मेरे डायरेक्टर पे कि मल्लिका को वापस ले आओ घर। तो गाड़ी में वापस आते टैक्सी में अंधेरी से लिटिल किड्स रोड, मुझे ऐसे ही डर था कि अम्मा को कुछ हुआ है। मैं
इमेजिन तक नहीं कर सकती थी कि पापा को कुछ हुआ है। मैं घर पहुंची तो नीचे पूरी गाड़ियां भरी थी, सब लोग सफेद में थे, रो रहे थे। एलिवेटर में मैं ऊपर गई तो पापा के सेक्रेटरी बाहर खड़े थे। मैंने देखा उन्हें, उन्होंने कहा आओ अंदर। मैं गई तो अम्मा बेडरूम में बैठ के रो रही थी। ऑल शी सेड इज मल्लिका पापा इज गॉन। और मेरे तो समझ में ही नहीं आया पापा गॉन का मतलब क्या। सो आई इमीडिएटली सेड एयर क्रैश, क्योंकि उनको कुछ होगा वो तो बिल्कुल इमेजिनेशन में के बाहर था। मल्लिका साराभाई ने ही अपने पिता की चिता को अग्नि दी। विक्रम साराभाई की मां भी वहां मौजूद थी। उस समय जम चुके घी को टुकड़ों में तोड़कर जब पुजारी ने चिता में डालना चाहा तो उनकी मां ने कहा, धीरे से डालो, विक्रम को चोट लग जाएगी। 1974 में चांद के क्रेटर का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। आज चंद्रमा पर भारत ने अपना जो चंद्रयान भेजा है उसकी नींव कई दशक पहले विक्रम साराभाई ने ही रखी थी। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।